बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। मलक रियाज ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ एक बड़ी वारदात की है। बिकाऊ मीडिया इस पर खामोश है। और चंद दिन पहले आपको इल्म है कि मौलाना तारक जमील साहब ने जब मीडिया को झूठा कहा तो सबसे ज़्यादा जिस एंकर को तकलीफ़ हुई वो हामिद मीर थे। अब अगर हामिद मीर सच बोलेंगे तो हम समझेंगे कि उनके अंदर जुर्रत भी है और वो सच बोलने वाले सहाफ़ी हैं, वरना आपको ये जो झूठे का लेबल है ये हमेशा आप पर लगा रहेगा। अब काफ़ी जो है वो लोग राब्ता कर रहे थे, तकरीबन एक हफ्ता डेढ़ हो गया है बैरिया टाउन लाहौर के, कि आप जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर हमारी आवाज़ पहुंचाएं, लोगों को हमारा मसला जो है वो अच्छे तरीके से समझाएं। जिस तरह हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती हो रही है, हम बैरून मुल्क जो है वो यूरोप के अंदर, अमेरिका, कनाडा और इटली, फ्रांस, इस तरह के ममालिक के अंदर जो है वो दिन रात एक कर रहे होते हैं। मुल्क को जब रेमिटेंस की ज़रूरत होती है तो हम रेमिटेंस हर महीने मीशत बल्कि मुल्क की इसी पर चल रही होती है। और इसके साथ जो है जब भी मुश्किल वक्त आता है मुल्क पर तो वज़ीर आज़म जो है वो हुकूमत डिमांड करती है कि हमारी मदद की जाए, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं, लेकिन खुद उनकी कमाई जो है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर लुट जाती है, उनका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। अगरचे इस हवाले से बहुत से सेल्स जो है मदद के लिए ओवरसीज़ के लिए बनाए गए हैं, वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन उस पर इंसाफ का निज़ाम हमारा इतना सुस्त है। और आपको इल्म है ये जो हमारे मुल्क के अंदर और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ये जो जमहूरी निज़ाम है, बेसिकली ये जमहूरियत नहीं, ये मजबूरियत है जो गरीब से गरीब तर करती है गरीबों को, और अमीर से अमीर तर बाद लोग हो जाते हैं। और किसी शायर ने कहा था कि जिस देश में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस देश के सुल्तान से कोई भूल हुई है। और आप देखिए कि ये लोग जो है अब दर बदर हैं, और जिनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों के अंदर है। अब LDA लाहौर है, इस पर पहले हम बात करते हैं। जिस हवाले से मुझे कहा गया, बैरिया टाउन का सेक्टर DEF और फेज़ 2 जो है वो LDA ने लाहौर ने एक नोटिस जारी किया है कि ये इलीगल है, इसकी मंजूरी नहीं हुई, इस अप्रूवल नहीं हुई, लिहाजा इसके अंदर कोई शख्स भी प्लाट ना खरीदे। लेकिन ज़ाहिर सारे लोग नोटिस भी नहीं पढ़ते। जब एक शख्स जो है वो काबज़ हो जाता है एक एरिया के अंदर और उसका नाम भी है बैरिया टाउन मलक रियाज, तो वो अगर बेचेगा और लोगों को फाइलें बेचता जाएगा, कल सादा आदमियों को पता नहीं होगा, और जब वो आपके दफ्तरों के अंदर LDA के चक्कर लगाएंगे तो आप कहेंगे जनाब हमने तो नोटिस जारी कर दिया था। अब वो नोटिस तो उनके जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप वो जगह उनसे वागजार करवाएं और वहाँ पर जो है वो बोर्ड लगाएं कि ये आप मत खरीदें। लेकिन ये बिल्कुल एक अंधेर नगरी मचा देना ये अच्छी बात नहीं है। अब होता ये है कि कोई शख्स अगर प्लाट खरीदता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्लाट के बाद वहाँ पर तामीर करे। बहुत सारे लोग प्लाट्स खरीदते हैं और वो आगे फाइल्स बिक जाती हैं, मुनाफे पर दे देते हैं। और ऐसे लोग हैं बैरून मुल्क से जिनके पास जमा पूंजी जितना उन्होंने कमाया होता है, उनकी कैपेसिटी इतनी होती है कि वो एक प्लाट खरीद लेते हैं, फिर उसकी साथ देते रहते हैं। जब पूरी हो जाती हैं, पोजेशन उनके पास आ जाता है, और उसके बाद जो है वो जब चाहे उसकी तामीर करें। जब वो तामीर करते हैं तो फिर उन पर यूटिलिटी चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज लगाती हैं, जो एज पर लॉ जो है वो ज़रूरी होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मलक साहब ने उल्टी गंगा बाई है। आपको एक और बात जो है वो नोटिस करनी चाहिए, वो ये कि जब आसिफ अली जरदारी और परवेज़ मुशर्रफ हूँ या बाद के अंदर ये मियाँ बरादरान का दौर शहनशाही हो, इसके अंदर जब भी कोई बीमार होता था टेलीविजन पर उसका जिक्र आता था तो आप देखते होंगे कि मलक रियाज हातम ताई बनकर जो है वो उनकी मदद के लिए किसी के लिए 10 लाख का चेक का ऐलान करते थे, किसी के लिए एक घर छोटा सा बनाने का ऐलान करते थे। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मलक रियाज साहब का वो हातम ताई वाला जो बिल्कुल वो ख़त्म हो गया, वो एज ख़त्म हो गई है। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह बड़ी सादा है कि आपको इल्म है कि कराची के अंदर बिलावल हाउस बना, लाहौर के अंदर बिलावल हाउस बना, इसी तरह मियाँ बरादरान के जो साथ है वो हिडन उनके बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर वो एक दूसरे से गेट टुगेदर करते हैं, लेन देन करते हैं मामलात। तो इस वजह से वो एक थोड़ा सा दे के माशा दे के पाई वसूल कर लेते थे, और लोगों की नज़रों में अच्छे भी हो जाते, वाह वाह भी हो जाती, और बहुत बड़ा रिफाई ऑर्गेनाइजेशन बैरिया टाउन ट्रस्ट इसके चर्चे हो जाते थे। लेकिन फिर आ गया इमरान खान ने के साथ वो बात मलक साहब की नहीं बने, और कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया कि मलक साहब अब आपने ज़्यादा बातें नहीं करनी,
खामोश हो जाएं और वक्ती तौर पर खामोश होकर अगर वक्त आपका गुजर जाए तो ये अच्छी बात है। मलक साहब की वो हातम ताई वाली सारी हेस खत्म हो गई। अब बैरिया टाउन लाहौर के अंदर क्या किया गया है कि वो जिन लोगों ने थोड़ी थोड़ी किस्तें दे के अपने प्लाट ले लिए, असूलन अब उनका कब्जा बनता है और उन पर वो यूटिलिटी चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो तो लागू होंगे जब वो तामीर करेंगे। अभी मुमकिन है वो 10 साल उनके पास ये कैपेसिटी ना हो कि वो तामीरात कर सकें या वो कुछ कर सकें वहां पर, या अभी वो सेल की वो पोजीशन नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है। जिस तरह कोविड-19 की ये वबा आई है, अभी मार्केट डाउन हो गई है, तो इस वजह से वो जब उनको अच्छा लगेगा उस टाइम वो सेल करेंगे। अब मलक साहब के सारे काम धंधे दूसरे बंद करके उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कराची कोशिश की कि उनको लूटा जाए, वहां पर एहतजाज हुआ और अब वो लाहौर के अंदर जो है वो उन्होंने एक नोटिस दिया है और वो नोटिस ये है कि जनाब अपने प्लाट का कब्जा, आपके प्लाट का कब्जा तैयार है और अगर आप पोजेशन हासिल आपने नहीं किया, ये 5 मई 2020 को नोटिस जारी किया बैरिया टाउन लाहौर ने, तो 20 मई वो कहते हैं 2020 आपकी आखिरी डेट है। आप अपना जो है वो तमाम नॉन यूटिलाइजेशन के जो आपके बिल्स हैं, जो चार्जेस हैं वो अदा कीजिए, मेंटेनेंस चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस जो है वो आप अदा कीजिए और कब्जा ले लीजिए। अब वो कहते हैं जनाब, एक तो ओवरसीज कहते हैं कि हमारा जो है वो पहले ही हालात बड़े गंभीर हैं, हम बैठे हुए हैं, रोजगार नहीं है, ऊपर से मलक साहब ये एक इलीगल जो है वो काम कर रहे हैं। अब साथ मलक साहब ने और एक धमकी दी है बैरिया टाउन ने, वो ये है कि अगर आप ये काम नहीं करते तो आपका प्लाट इंतजामिया जो होगी बैरिया टाउन की वो तब्दील कर देगी। अगर तब्दील करेगी, एक का अच्छी जगह लोकेशन के हिसाब से किसी बंदे ने अगर पेमेंट की हो और वो बंदा बैठा हो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएई के अंदर, तो अब क्या होगा कि वो तब्दील कर देंगे फाइलों के अंदर और कल को वो आएगा बेचारा, यहाँ पर इतनी छुट्टी नहीं होती कि वो लिटिगेशन के अंदर पड़े, वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दावा करे, फिर वो हाई कोर्ट में दावा करे, उसने वापस जाना होता है। तो इस तरह उनके सस्ते दामों जो है ब्लैक मेल करके ये प्लाट किसी और अपने लोगों को देंगे, फिर वो आगे सेल करेंगे, तो दोहरा तेरा मुनाफा जो है इन फाइलों से खुद इनके कारिंदे जो है वो इस तरह के सोसाइटीज के कमा रहे होते हैं। और ये बेसिकली वो लग रहा है इनकी साजिश जो है वो बैरिया टाउन की कि ये लोग जो है इस तरह पड़ेंगे नहीं। अब इसके जो इफेक्ट हैं ये कोई दर्जनों में नहीं है, सैकड़ों में नहीं है, बल्कि हजारों के अंदर है। उन्होंने एहतजाज की भी कोशिश की लेकिन दफा 144 का नफाज था कोरोना वायरस की वजह से और फिर पुलिस ने उनको धमकियां दी, एहतजाज वो नहीं कर सके। लेकिन अभी उनका कहना है कि अगर उनके मसाइल हल ना हुए, मलक साहब ने ये ज्यादती बंद ना की, तो हम पूरा लाहौर जो है वो जाम कर देंगे जो हमारी कैपेसिटी के अंदर है। चूंकि हम तो जो कुछ हमारी जमा पूंजी थी वो लुटा चुके हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चेयरमैन नैब से कि आप एक्शन लीजिए और हमें इंसाफ दिलाइए। और बड़ी हैरानगी की बात यह है कि ये मलक रियाज जो है ये इतना ताकतवर शख्स है, आपको इल्म है कोई बड़े से बड़ा ओहदेदार जो है वो फोर्सेस के अंदर होता है तो वहां से भी रिटायर होने के बाद उनके पास जॉब उसकी मौजूद होती है। कितने ही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो है वो उनकी पॉकेट के अंदर है, कितने हाजिर सर्वस लोगों पर उनका असर और रसूख है। अदालत ने जो है वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने नोटिस लिया, 3000 अरब रुपए का घपला था मलक रियाज का। कराची के अंदर जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन जरदारी और सिंध हुकूमत ने जो है वो अपना माले मुफ्त समझकर इस गरीब अवाम टैक्स पेयर का जो है वो माल जो है वो मलक रियाज को लुटाया। और फिर अब घरों की तमीर हो गई थी, अदालत के साथ जो है वो सिंध हुकूमत तावन नहीं कर रही थी, इस वजह से वहां से वो जो है अदालत ने 460 अरब के करीब जुर्माना लगाया। वो जुर्माना पे किया और मलक ने उसको जुर्माना जो है अब वो हाउसिंग सोसाइटी के उन मकीनों जो लोगों ने वहां पर खरीदारी की थी उनसे पूरा करने का ये एक तरीका वारदात निकाला है। और ये अजीब तरीका वारदात है। अब उन्होंने कहा है आप तामीरात करें, क्योंकि इनकम टैक्स कानून के 2001 के अंदर तब्दीली हुकूमत ने की है जिसके अंदर ज़राए आमदन का आपसे पूछा नहीं जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आप कोई काम करते हैं तो उसमें रकम की अदायगी 31 दिसंबर 2020 से पहले या बदरिया चेक बैंक आप अदा कर दीजिए। अगर प्लाट पर आप तामीर 31 दिसंबर 2020 से पहले करेंगे और 2022 30 सितंबर तक जो है उसका इख्तिताम करेंगे फिर भी आपको बेनिफिट होगा। FBR के अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना है
पोजेशन चार्जेस और यूटिलिटी चार्जेस अदा कीजिए और मकान की तामीर कीजिए। अब वो मकीन कहते हैं कि हमने ये चार्जेस तो हमारे अदा हो चुके हैं जो प्लाट से रिलेटेड थे, अब हम पता नहीं हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम तामीर करें, और मलक साहब जबरदस्ती जो है ये काम करना चाहते हैं। अब एक और चीज हो सकती है, अब साजिश इसकी वही है जो वो कि लोग ओने पोने ये सेल करेंगे, इन्हीं के लोग वो खरीदेंगे और खरीद कर जो है वो फिर इनकी फाइलें जो है वो बिकेंगी। अब ना पुलिस मदद कर रही है, ना पंजाब हुकूमत उनकी कोई मदद कर रही है, ना मोहतरम इमरान खान जो है उन तक उनकी आवाज पहुंच रही है, और बिकाऊ मीडिया उस पर बिल्कुल खामोश है। और वो शख्स हामिद मीर जो हमेशा कहते हैं हम बड़े सच्चे हैं, हम सादक और अमीन का सर्टिफिकेट हमें दिया जाए, उसने भी इस पर ना प्रोग्राम किया और शायद प्रोग्राम करे भी ना, क्योंकि ये सब लोग जो है वो मलक रियाज ने इस तरह अपनी मुट्ठी के अंदर लिए हुए हैं। आज जावेद चौधरी ने मलक रियाज के हक के अंदर एक कॉलम लिखा है, उसका नाम नहीं लिया, मलक रियाज का नाम नहीं लिया, मगर आप वो कॉलम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक अमेरिका के अंदर रहने वाले शाहिद खान की कहानी के सामने जो है मद्देनजर रखकर पूरा जो इस तरह वो बनाते हैं कहानी को घेर घार के मलक रियाज को मजलूम साबित करने पे आज पूरा कॉलम जो है वो जावेद चौधरी ने लिखा है। इस तरह ना कोई मीडिया चैनल उस पर बात करता है। अब उन लोगों के पास कुछ रेमेडीज अवेलेबल हैं, एक है सिटीजन पोर्टल पर वो जाएं, वो कहते हैं आपका मामला सब जो है वो अदालत के अंदर पेंडिंग है, तो अदालत के अंदर पेंडिंग होने की वजह से वो भी बात नहीं कर सकते। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर भी एक सेल बना होता है ओवरसीज के लिए, वहां पर वो उनको जाना चाहिए। तीसरी जगह उनकी बनती है ओवरसीज सेल के अलावा जो है वो एक और जो है ओवरसीज कमीशन पंजाब है, वहां पर वो गए हैं। तो उसके बाद ओवरसीज कमीशन पंजाब ने एक लेटर भी बैरिया टाउन और मलक रियाज के नाम लिखा है, मगर वो भी एक माजरत खाना सा लेटर उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा जो है वो मलक रियाज को भी ईमेल या लेटर करना भेजना चाहिए, और इस हवाले से हुकूमत से ये डिमांड करनी चाहिए, इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे दिल की धड़कन है, और अगर वो वाकई धड़कन है तो आपको इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए जो इस तरह के ट्रायल्स हैं वो समरी ट्रायल हो, और जल्दी 2-3 महीने के अंदर ये सारी जो लिटिगेशन हैं ये खत्म होनी चाहिए, ताकि ना उनके पास इतना पैसा होता है, ना वो यहाँ पर आकर इतना स्टे कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज के डॉक्यूमेंट्स बने होते हैं, वो उधर अपने मुल्कों के अंदर रह रहे होते हैं, और यहाँ पर ये जो माफियाज हैं नीचे पटवारी से लेकर तहसीलदार गिरदावर और ऊपर तक महकमा माल के लोग ये लूट रहे होते हैं। अगर सिविल अदालतों के झंझट में जब डालते हैं तो फिर भी वो लुट जाते हैं। तो ये जो लुटने वाला काम है ये जब तक आप उनका खत्म नहीं करेंगे उस वक्त तक ओवरसीज कैसे इन्वेस्ट करे इस मुल्क के अंदर, कैसे उसका जब जुल्म उसका जो है वो उस पर खत्म नहीं होगा, उसके बच्चों की कमाई आप उनका मुस्तकबिल जब यहाँ के लोग इदारे छीन लेंगे, माफिया की नजर हो जाएगा, तो वो बेचारे क्या रोएंगे, फिर वो वही रहेंगे, वो क्या करेंगे, रोएंगे धोएंगे और इस मुल्क के बारे में अब दुआएं देंगे। और आप क्या कर सकते हैं। अब इस हवाले से चेयरमैन नैब भी खामोश हैं, मीडिया चैनल भी खामोश हैं, मीडिया के ओनर भी खामोश हैं, और वो एंकर जिनको सादक और अमीन का टाइटल चाहिए, अगर जुर्रत है हामिद मीर तो आप सच बोलकर इन मलक रियाज के खिलाफ और इन मजलूम हजारों जो लोग अफेक्टी हैं इनके हक में बोलने, तो पता चले कि आप सच्चे सहाफी हैं। वरना आप पर जो टैग लगा हुआ है कि आप झूठे लिफाफा खोर वजीफा खोर सहाफी हैं जो अपने मालकों के इमा पर जो है वो झूठ बोल रहे होते हैं, तो ये टैग आपका खत्म नहीं होगा। हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसका नोटिस लेना चाहिए, वजीर आला उस्मान बुज़दार को नोटिस लेना चाहिए, और इस्तदा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि उनको नोटिस लेना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट जो है उससे मैं इसलिए नहीं रिक्वेस्ट कर रहा क्योंकि वो शरीफ लोगों के लिए है और शरीफों को रिलीफ देने के लिए है। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।